आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी से वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का ये चौथा चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। ठीक है, ध्यान रखिए इस चैप्टर को हमारे जो लिखने वाले लेखक है ना वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और एक बात और इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि 1962 ईस्वी में इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न देते समय कोई भी राशि और मुद्रा नहीं दी जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन भैया बोलोगे कि मुझे ना भारतीय के बारे में पता है ना संस्कृति के बारे में पता है, इसका मतलब हमको बताइए। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इस भारतीय संस्कृति का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए भारतीय किसे कहते हैं पहले ये ध्यानिए। देखो इस भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, मान लेते हैं जितने भी लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है ना वो सभी लोग भारतीय हैं। आपका बना हुआ है तो आप भी भारतीय हो, हमारा भी बना हुआ है तो हम भी भारतीय हैं। और इस भारत के कानूनों को, इस भारत के संविधानों का यदि हम पालन करते हैं तो हम भारतीय कहलाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और संस्कृति किसे कहते हैं तो दोस्त मेरे संस्कृति एक प्रकार की परंपरा होती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हुई प्रतीत होती है। देखिए जैसे हमारे दादा परदादा पूर्वज जो भाषा बोलते थे, जिस तरह से उनका रहन सहन था या जो धर्म अपनाते थे वही धर्म हम आज भी अपनाते हैं, उसी तरह का आचरण हमारे अंदर भी है और उसी तरह की भाषा हम भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होती रहती है, जिसमें धर्म, आदमी के जाति, गुण, भाषा और उसके बाद आचरण, व्यवहार, ये सब संस्कृति के अंदर आती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं आपको भारतीय के बारे में बता दिया, संस्कृति के बारे में बता दिया। अब इन दोनों को जोड़ के मैं बताता हूं भारतीय संस्कृति किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए जो भारतीय संस्कृति है ना, ये भारतीय संस्कृति आज से नहीं बल्कि कई वर्षों पहले से भारतीय संस्कृति विद्यमान है। अनेक राजा और महाराजा इस भारत में आके राज किए और उनके द्वारा जो हमें संस्कृति प्राप्त हुई, जैसे भारत में आने वाले नभ थे, आर्य थे, हुड़ थे, गंधर्व थे, कई सारी जातियां थी जो भारत में आई और वो अपने अपने संस्कृति को यहाँ पे छोड़ के गई और उन्हें कई सारी संस्कृतियों को मिला के एक संस्कृति बनती है। उस संस्कृति का नाम है भारतीय संस्कृति। ठीक है, आपको यहाँ पे बगल में कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे दोस्तों मेरे, ये पॉइंट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इस पॉइंट्स को मैं एक एक करके लिखा हूँ, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इसे यदि आप एक बार रिवाइज करते हैं तो आपको ये पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर तरीके से आपको ये सारी भारतीय संस्कृति के बारे में समझ में आ जाएगा। देखो ये सबको पता होता है कि भारतीय संस्कृति हमारे क्लास 10th में एक बड़ा चैप्टर है। ये ऐसा कंसेप्ट है कि जिसे समझना हर किसी के बात की नहीं है। इसके लिए आपको समझने के लिए बड़ा ध्यान से समझना होगा कि भारतीय संस्कृति है क्या। देखो मैं आपको पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवाया हूँ, इसे नोट्स करना है, इसे रिवाइज करना है। एग्जाम देने से पहले थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा, आपको मेरी सारी बातें समझ में आएगी जब तक आप एग्जाम देंगे और एक बेहतरीन सा नंबर आप लेके आएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखना अब मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। आप पूछोगे भैया कि किसी के माथे पे तो भारतीय संस्कृति नहीं लिखा होता है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि भारतीय संस्कृति कहाँ हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए कि जो हमारा भारत देश है ना वो बहुत विशाल देश है। आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह की संस्कृति होती है। हर एक राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे ही आप इस राज्य में हैं तो यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ की रहन सहन, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा अलग होंगे। आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे, जैसे गुजरात में आप जाएंगे तो वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान वहाँ का अलग हो जाएगा। आप किसी और राज्य में जाएंगे तो वहाँ जैसे बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा सब बदल जाती है। तो ये देखो ये भारत देश है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की संस्कृति पाई जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे जो संस्कृति है ना उसका सबसे मेन कारण है यहाँ के धर्म। आप देखेंगे ना दोस्तों कि भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं। कहीं पे हिंदू धर्म रहते हैं, कहीं पे इस्लाम धर्म रहते हैं। मुस्लिम धर्म नहीं कहते हैं भैया, उसे इस्लाम धर्म कहते हैं, ध्यान रखना। कहीं पे हिंदू धर्म होते हैं, कहीं पे इस्लाम धर्म होते हैं, कहीं पे सिख धर्म होते हैं, कहीं पे ईसाई धर्म होते हैं, कहीं कहीं बौद्ध धर्म भी पाए जाते हैं भारत में, जैन धर्म ना पाए जाते। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए अगली चीज, इस भारतीय संस्कृति इतना खूबसूरत जो लगती है ना, देशों विदेशों में इस भारतीय संस्कृति का जो गुणगान गाया जाता है ना, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? वो है कला। कला का मतलब होता है आर्ट्स।
इंग्लिश में कहते हैं इसे आर्ट्स। देखिए भारत में आपने नाम सुना होगा, संगीत का नाम सुना होगा, संगीत का। तो जो वायलिन बजाते हैं ना, जो तबला बजाते हैं ना, जो ढोलक बजाते हैं ना, जो संतूर गिटार बजाते हैं ना, जो झुनझुन वाला करते बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं ना, ये सब संगीत वादक है। इससे हमारी संस्कृति और सुंदर लगती है। भारत में जो नृत्य है 8 क्लासिकल नृत्य है, जैसे में ध्यान से सुनना, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी, कथक, बिहू। देखिए कई सारे क्लासिकल डांस है, 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है। ये जो भारतीय संस्कृति को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। देखिए मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, पहले आप भारतीय संस्कृति के बारे में जानिए। जब तक आप दोस्तों मेरे भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जानोगे, क्वेश्चन आपसे कहीं भी किसी भी तरीके से पूछ देगा, आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरा पहला प्रयास ये है कि मैं आपको भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी बता दूँ। फिर तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर तो मैं आपको कैसे भी बताऊँगा, आपको ये चैप्टर आसान लग जाएगा। और आपको जो पॉइंट्स बोलूँगा इस पॉइंट्स को याद भी कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपको ये तो चैप्टर एकदम आसानी तरीके से लिख के आओगे और उसे बेहतरीन नंबर लेके आओगे। ठीक है, ध्यान देना। भारतीय संस्कृति में एक है, वो है परंपरा। बोलोगे भैया हम परंपरा का तो नाम कई सालों से सुन रहे, लेकिन परंपरा का हमको मतलब पता नहीं है। देखना, ये जो परंपरा होती है ना, ये हमारे पूर्वजों से मिली हुई होती है। जो हमारे पूर्वज परंपरा अपनाते हैं वही परंपरा हम भी अपनाते हैं। ध्यान रखना इस बात का। जैसे में कहने का मतलब ये है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के धर्म त्यौहार मनाए जाते हैं। बोलो भैया हाँ, हम लोग हिंदू धर्म में हैं, तो जैसे हिंदू धर्म में त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, रक्षाबंधन, ठीक है, ये सब हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं। इस्लाम धर्म में त्यौहार देखेंगे तो वहाँ पे ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ठीक है, ईद जिसे कहते हैं, रमज़ान का सबसे बढ़िया महीना होता है, उसे ईद कहते हैं। ठीक है, उसमें रोज़ा भूखा जाता है। उसके बाद ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में देखेंगे तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध जी के जन्म और मृत्यु एक ही दिन होती है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नाम सुनते हैं गुड फ्राइडे। तो ईसा मसीह का जब दोबारा जन्म हुआ था ना, उसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे। और एक क्रिसमस डे मनाते हैं 25 तारीख को, उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसे हम कहते हैं क्रिसमस डे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर एकदम। तो देखो अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की शादियां होती है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के मरने के बाद दफनाया जाता है। तो देखिए ये दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जो देश की एकता है ना, वो एक ही है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बोलो भैया हाँ, हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाया हूँ, ध्यान से पहले से सुनना कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ। ठीक, लिखा है कि भारतीय वे लोग जो भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान और कानून का पालन करते हैं, उन्हें हम भारतीय कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। संस्कृति किससे कहते हैं? संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलने वाली एक प्रकार की विरासत है, जिसमें व्यक्ति की धर्म, जाति, व्यवहार, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति के अंदर आती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखा है कि भारतीय होने का मतलब है कि भारत में रहना ही नहीं, बल्कि भारत के प्रति प्रेम और सम्मान भी होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, जो हजारों वर्षों से बनी है, और ये विभिन्न धर्मों, भाषाओं, कलाओं और परंपराओं का एक मिश्रण है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले देखिए कि इसकी विविधता क्या है। इसमें लिखा है कि भारत एक विशाल देश है, अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषा है, भोजन है, पोशाक है और उनके रीति रिवाज है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए धर्म। तो भारत में देखिए जो धर्म है ना, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में कई तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब शामिल होते हैं भारत के धर्मों में। ठीक है, देखिए कला भी होती है भारतीय संस्कृति में। जैसे भारतीय कला में संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, वास्तुकला सहित कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जो भारतीय संस्कृति को और भी सुंदर बनाती है। ठीक है, कहते हैं कि परंपरा भी आपको मैं बताया हूं, ध्यान से सुनना इसके बारे में। क्या मैं लिखा हूं परंपरा के बारे में कि भारतीय संस्कृति कई परंपराएं हैं, जिसमें परिवार होते हैं, विवाह होते हैं, त्यौहार भी होता है, और ये भारतीय परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, जैसे मैं नवरात्रि, सभी धर्मों के अलग अलग त्यौहार हैं, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, रक्षाबंधन, दशहरा, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद उल जुहा इत्यादि, ये सब अलग अलग धर्मों के क्या हैं, त्यौहार हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, लेखक हमसे कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में पहली बार आया हो, भारत का भ्रमण करने के लिए पहली बार आया हो, तो वो जब भारत को देखेगा ना तो उसे भारत नजर नहीं आएगा, क्योंकि भारत उसे कई देशों का समूह नजर में आएगा। क्योंकि दोस्तों ये भारत है, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो अलग भाषा बोलेगा, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो अलग भाषा बोलेगा, किसी व्यक्ति का जो पहनावा है वो अलग होगा, किसी व्यक्ति का पहनावा अलग होगा। जब वो व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को देखेगा तो वो कहेगा कि ये भारत नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। और नहीं, आप एक ध्यान से देखिए, आपको ये चित्र दिख रहा है ना, ये देखिए हिमालय का चित्र है, ये हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हैं। आपको ये जो चित्र दिख रहा है ना, ये जैसलमेर की सूखी जमीनें हैं और इसी में यहाँ पे लोग रहते हैं। ये जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। और देखिए ये थार का रेगिस्तान है, आपको दिख रहा है ना, चारों तरफ रेगिस्तान है। और ये जो आपको जगह दिख रहा है ना, ये मानिसराम, जहाँ हर समय बारिश होती रहती है, असम में पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे लगभग 300 इंच की बारिश होती है, चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि बारिश हो रही है। और ये देखिए जो पठार आपको दिख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश के पठार हैं। ये जो आपको नदियाँ दिख रही हैं ना, ये सभी पहाड़ों से, हिमालयों से निकल के ये नदियाँ जा रही हैं। गंगा हो गई, देखिए ये यमुना है, ये ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद पाकिस्तान में जाने वाली 4-5 नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, इस सारे कई सारी नदियाँ हैं। ठीक है, अगर इन सारे चीज़ों को वो देखेगा तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि ये भारत नहीं है बल्कि कई देशों का क्या है, समूह है। इस भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भारत में न मिलती हो। एक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें तीनों मौसमी घटनाएं होती हैं। आप बोलोगे भैया हाँ, यहाँ पे देखो आपको ठंडी भी देखने को मिलती है, यहाँ पे गर्मी भी आपको देखने को दिखती है, यहाँ पे बरसात भी आपको देखने को मिलती है। एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें आपको तीनों मौसमी घटनाएं समान रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा कोई फल नहीं है जो भारत में न मिलता हो, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो भारत में न मिलता हो, ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो भारत में न मिलता हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ऐसा कोई जंगल नहीं है। मतलब भारत एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम देखे हुए होते हैं, जो हम सोचे हुए होते हैं, सब कुछ हमारे भारत में क्या है, उपस्थित है। तो वह जब व्यक्ति इस चीज़ों को देखेगा तो व्यक्ति कहेगा कि भैया ये भारत नहीं है बल्कि कई देशों का क्या है, एक समूह है। और यहाँ पे समूह के जो लोग हैं ना, भले ही अलग अलग है, भले ही इनकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन एक होके रहते हैं। ये सारे लोग कैसे रहते हैं, एक होकर लग रहते हैं। और यही हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती है और यही हमारी संस्कृति को एक ऊंचे स्तर पर ले जाती है और हमारी भारतीय संस्कृति की अखंडता को ज्योति प्रदान करती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बोलो। भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, अलग अलग रहन सहन करते हैं, वेशभूषा पहनते हैं, और हम सब एक समान भाव से इस भारत में रहते हैं। और हमारे भारत में तीनों मौसमी घटनाएं होती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना और इसे याद रखना। ठीक है, हमारे भारत में सभी प्रकार के जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, जंगल, वन, वृक्ष, सब्जियां, खनिज पदार्थ, ये सब कुछ पाए जाते हैं हमारे भारत में। आपको ये सब्जी दिख रही है ना, देखो ये चित्र दिख रहा है। बोलो भैया ऐसा कौन सा सब्जी है जो आप नहीं देखे हो? बोलोगे भैया हम सब सारी सब्जियां देखते हैं जो भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, लेखक यहाँ से कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं ना, हम और आप लोग हैं ना, वो किसी को भी अपनी बातों में अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये भारतीयों का गुण होता है। तो बोलोगे हाँ भैया ऐसा हम किए हैं कभी बार। ध्यान रखना, तो हमारा और आपका धर्म अलग हो सकता है, मेरा और आपका जाति अलग हो सकती है, मेरा और आपका जो पहनावा है वो अलग हो सकता है, मेरे बोलने के तरीके और आपके बोलने के तरीके, मेरी जो भाषा है वो आपकी भाषा, ये सब अलग हो सकती है। लेकिन मेरा जो आपसे प्रेम है ना, वो एक धागे से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह लेखक हमसे कहते हैं कि कभी आप माला को देखे हैं? माला में आप देखेंगे कि वो कई प्रकार के माला उस धागे में पिरोए जाते हैं। धागा एक ही होता है, माला अलग अलग होते, फिर भी वह माला कितना सुंदर लगता है। उसकी तुलना हम लोग से करते हैं कि ये भारत है, ये भारत भी एक धागे के अनुसार है। इसमें कई तरह के धर्म के लोग, जाति के लोग और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग एक धागे में पिरोए गए होते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। फिर भी वो सब लोग एक समान भाव से, एक समान तरीके से रहते हैं। बोल दो भैया हाँ। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने नदियों के बारे में तो सुना होगा कि भैया सारी नदियाँ जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये सारी नदियाँ जो जाके समुद्र में मिलती हैं ना भैया, ये कई सारे रास्तों से होकर गुजर के जाती हैं। बोल दो हाँ भैया। ठीक है, तो उसी तरह ये हमारी धर्म है, उसी तरह हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति कई जगहों से आई है और मिल के हमारे एक भारत का निर्माण की है। वही हमारी क्या है? भारतीय संस्कृति है। ठीक, उसी तरह आपने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना होगा भैया। हाँ, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जो हमारे बापू हैं, जो हमारे महात्मा गांधी है ना,
उनकी हड्डियों में जो सत्य और अहिंसा भरी हुई थी ना, वो हमें एक नया सोच देती है। कैसे? जो महात्मा गांधी जी थे ना, वो बिहार में एक चंपारण जिला होता है, वहाँ पे नील की खेती के लिए किसानों को आंदोलन करवाए और वहाँ से उन्हें उनका हक दिलवाए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने कई सारे आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किए, असहयोग आंदोलन किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, चौरी चौरा हत्याकांड, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आपने सुना होगा, करो या मरो का नारा दिए थे। इतने सारे मतलब इन्होंने आंदोलन किए सिर्फ और सिर्फ अहिंसा पे, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, ठीक है। और उन्हें ये सब पे जीत हासिल कर दी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। बोल दो भैया हाँ। तो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि हमारे जो बापू है ना, सिर्फ सूखी हड्डी से, हाड़ मांस पे सबको सत्य और अहिंसा के बल पे जीत ली। इससे हमारे देश को एक अजीब सी सीख मिलती है। बोल दो भैया हाँ, बोल देना भैया हाँ, ठीक है। देखना अहिंसा क्या होती है? किसी से बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए किसी चीज को जीत जाना, वो अहिंसा कहलाती है। हिंसा का मतलब मैं आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं, मैं किसी को गाली दे रहा हूं या किसी से दुख पहुंचा रहा हूं, उसे चोट पहुंचा के उससे चीज़ों को छीन लेता हूं, वो कहता है हिंसा। एक होती है अहिंसा का मतलब अपनी बोली से, अपनी मीठी वाणी से, अपने संस्कार से, अपने आचरण से आप किसी व्यक्ति को जीत लेते हैं, उसे कहते हैं अहिंसा। तो महात्मा गांधी जी वो अहिंसा का पालन करते थे, अहिंसा को अपनाते थे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर रखना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य जैसे तत्वों को अपनाया और उन्हें उनकी सूखी हुई हड्डियों में सत्य और अहिंसा भरी हुई थी। और महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन किए, जैसे चंपारण सत्याग्रह बिहार में, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा पर, और भारत छोड़ो आंदोलन। ये कई सारे आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी किए और हमारा देश प्रजातंत्र हो गया और हम अपने राजा का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे जो क्रांतिकारी थे वो ऐसा बना के गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, कि हमारा जो देश में जो चुनाव होगा वो प्रजातंत्र होगा, प्रजा ही अपने राजा को चुनेगी। जैसे हम लोग अपने वोट को देते हैं ना, तो वोट देते हैं तो हम अपना राजा खुद चुनते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए भारत में कई सारी आपदाएं आई। बोलोगे भैया कैसी आपदा? तो 1962 ईस्वी में सूखा पड़ गया था, उसके लिए उसके बाद इंदिरा गांधी की जब सरकार आती है तो भारत में स्वेज नहर बनाती है, कई सारी नहरों को बनाती है, जिससे कृषि फिर से चालू हो जाती है। तो कई सारे लोग मारे गए थे, 3 लाख से भी ज़्यादा लोग। इससे भी पहले आपको पता ही होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज वाली कंपनी भारत में आई थी। उससे पहले फ्रेंच आई थी, डच आई थी, ये सारी कंपनियां भारत में आई थी। कंपनियां का मतलब वहाँ का शासन चल रहा था, हमारे देश में किसी और का शासन चल रहा था। लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबसे लड़ गए, सबसे हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन अपनी संस्कृति पर आँच हमने नहीं आने दिया। हम कभी भी अंग्रेज नहीं बन पाए, लेकिन हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया अपनी संस्कृति के बदौलत। हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से लगाव रखते हैं। यही तो है भारतीय संस्कृति, ठीक है। बोल दो भैया हाँ, ठीक है। आगे देखिए, तब अब आप ध्यान से सुनिए मैं आपसे क्या कहता हूँ। देखिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, जो इस भारत में हम रहते हैं ना, उसमें यदि हमें अच्छी तरीके से रहना है ना, एक अच्छा लड़का बन के रहना है ना, एक अच्छा व्यक्ति बन के रहना है ना, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। किसी को भी किसी के बारे में जलन नहीं रखनी, किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचेंगे और उसके कल्याण के बारे में सोचेंगे यदि वो असहाय है तो। लेखक हमसे कहते हैं कि इस धरती में, इस दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है ना, तो वो हमारी पृथ्वी पर है। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम रह रहे हैं ना, जो हमारा घर है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी भाषा है, जो हमारी जाति है, जो हमारा धर्म है, जिस घर में हम हैं, वही हमारी जन्नत है, वही हमारी दुनिया है। कहते हैं कि जो मातृभूमि है, जो हमारा जो भाषा है और जो हमारी संस्कृति है, यही हमारे लिए स्वर्ग है, यही हमारे लिए जन्नत है। इसलिए भारतीय संस्कृति सबसे मूल्यवान संस्कृति है। और ये आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले से ये भारतीय संस्कृति एक कठोर रूप में हमारे दिलों में राज करती है, ठीक है। ध्यान से पूरी मेहनत से इस चैप्टर को पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। मेरा मानना है मेरा देखो एक ही प्रयास है कि मैं इस चैप्टर को आपको वैसे बताऊं कि नोट्स भी बनवा दूं और आप इसे एकदम रिवाइज करके जाइए, ताकि आप एग्जाम में एक बेहतरीन सा नंबर लेके आइए, ठीक है। ध्यान रखना। मिलूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में। वो चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऐसी क्या जलन होती है जो मेरे मन से कभी नहीं जाती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त होती है।